नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। कई बार ज़िंदगी हमें वो दे देती है जो हमें चाहिए होता है, और वो कैसे दे देती है, मौके की चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज आप ये बैकग्राउंड देखकर समझ गए होंगे कि हम कहाँ पर हैं। द्वारका सेक्टर 14 की जो अलॉटमेंट है हाल फिलहाल की DDA वाली, वहाँ बिल्कुल जो सोसाइटी है, उसके जो टावर्स हैं और उसका जो पूरा का पूरा कैंपस है वो हमारी बालकनी से दिखता है। सामने वाली अगर सोसाइटी के अंदर एक 2 BHK लेने हम निकलते हैं तो वहाँ पे 2 BHK की प्राइसिंग है 1,80,00,000 रुपये। और आज जो मैं प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपकी बालकनी से कुछ ऐसा व्यू आपको ऑफ़र करती है। पार्किंग, लिफ्ट, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इवन ये लोनेबल प्रॉपर्टी है, आप इस पे 80% तक लोन भी करा सकते हैं किसी भी NBFC से। तो अच्छा 2 BHK है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मुझे फेसिंग जो है वो सोसाइटी की बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी शांति और काफ़ी अच्छा माहौल बना रहता है यहाँ पे। अच्छी प्रॉपर्टी मैं इसे बोलता हूँ, बाकी आप किसे बोलते हैं वो नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना। इसे अगर लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, नंबर्स नीचे हैं। आइए दिखाना शुरू करते हैं आपको पूरा फ्लैट कैसा दिखता है। कॉमन टेरेस है इसके अंदर, उसे भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, तो एंड तक आप मेरी वीडियो देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे फ्लैट तक जाने के लिए जो रोड आपको लेनी है वो रोड काफ़ी चौड़ी है। इसकी जो चौड़ाई है लगभग 80 फीट के आसपास है, और ये रोड हमारी द्वारका सेक्टर 14 से कनेक्ट होती है, जिस रोड पे हमारा वेगस मॉल है। तो आपको गाड़ी लेकर आने में इस लोकेशन पे ना तो कभी ट्रैफिक मिलेगा और ना ही कभी कंजेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है कि धीरे धीरे ट्रैफिक मूव हो रहा है, स्मूथली ट्रैफिक मूव होता है। और यही रोड लेकर आप चाहें तो द्वारका मेट्रो स्टेशन डायरेक्टली भी जा सकते हैं। बाकी जो नियरेस्ट मेट्रो है द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो ही पड़ेगा आपको। तो ये लोकेशन एक बार बाहर से आपको ग्लांस दे रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको अगर प्रॉपर्टी लेनी है यहाँ पे तो आपको कितने सारे बेनिफिट्स वो बिल्कुल नियर बाय में ही मिल जाएंगे। आइए थोड़ा सा आगे तक लेके चलते हैं आपको, और उसके बाद में लेके चलते हैं डायरेक्टली हमारे प्रॉपर्टी पे, जिसके अंदर आपको पार्किंग, देन हमारी रूफ एंड उसके बाद में फ्लैट का लेआउट मैं दिखाना शुरू करूँगा। और दोस्तों बस से भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो बस भी आ रही है सामने तक। बस आ गए हम हमारी पार्किंग में। तो ये हमारी पार्किंग है जो काफ़ी स्पेशियस है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर आपको गाड़ी लाने निकालने में कोई दिक्कत नहीं कभी भी आएगी। उसका रीज़न है, इसमें आपको 3 बड़े बड़े डोर्स मिल जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट आपको गेट्स ऑपरेट करने के लिए बार बार खुद परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे कोई है आपकी सोसाइटी का ध्यान रखने के लिए, आपकी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, जिनसे आप बात कर सकते हैं और जो परमिशन के साथ ही आपके फ्लैट पर किसी को आने या जाने देंगे। तो मैंने आपको बोला इट्स अ प्रॉपर सोसाइटी फ्लैट। जो आपको सोसाइटी फ्लैट्स के अंदर बेनिफिट्स ऑफर होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। पूरी पार्किंग में आपको मिलता है ग्रेनाइट, और ये हमारी पूरी पार्किंग है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक भी थोड़ा सा मैं इधर कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए। ये इतना बड़ा प्लॉट स्पेस है कि इसके अंदर आपको पार्किंग को लेकर कभी कोई टेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद आते हैं ज़रा हमारे स्टेयरकेस पे, कि हमारा स्टेयरकेस प्लान किस तरह से काम करता है। तो ये हमारा स्टेयरकेस एंड लिफ्ट वाला प्लान है। अभी मैं आपको लिफ्ट लेकर चल रहा हूँ ऊपर। तो नीचे मैंने आपको दिखाई पार्किंग हमारी कैसी है। पार्किंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि हमारी जो बड़ी सी छत है वो कैसी दिखती है, और उस छत से कितना बढ़िया व्यू मिलता है हमें द्वारका ग्रीन्स का। तो आपके सामने है। 2 कदम आगे आइए ज़रा। अभी 2 कदम पीछे गए थे, अब 2 कदम आगे बुला रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ एक बार थोड़ा सा और आगे। ये जो पूरा का पूरा ग्रीन फेसिंग है, इस वाले व्यू के लिए लोग जान देने को तैयार हैं लिटरली जान देने को तैयार है। जब हमारे पास कॉल्स आती हैं द्वारका ग्रीन्स की, तो यहाँ पे लोग मांगते हैं ये वाले पार्क की फेसिंग। तो आज जो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसमें आपको यही वाले पार्क की फेसिंग मिल जाएगी, इस सोसाइटी की फेसिंग मिल जाएगी। और जो कॉमन रूफ़ है, अब उसका साइज़ बताते हैं आपको। ये हमारी पूरी कॉमन रूफ़ है, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़बरदस्त साइज़ मिलता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें खेलने कूदने के लिए झूले चाहिए होते हैं, यहाँ पे झूले आपको छत पे ही मिल जाएंगे, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक होती है ना प्रॉपर्टी सर्व गुण संपन्न, तो ये सर्व गुण संपन्न प्रॉपर्टी है। इसमें आपको जो जो चाहिए सब कुछ मिल रहा है। छत देख लिया आपने, अब आइए फ्लैट दिखाता हूँ। फ्लैट एंड तक देखिएगा, और बालकनी से जो व्यू दिखता है ना, उसे ज़रूर याद रखना आप लोग। आइए चलते हैं। फ्लोर प्लान काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको एक फ्लोर पे लगभग 6 फ्लैट्स मिलते हैं, और यहाँ से आप आ जाएंगे हमारे फ्लैट के अंदर। काफ़ी अच्छा इसका लेआउट है पूरे फ्लैट का,
और कहाँ से क्या चीज़ प्लेस्ड है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये हमारा लिविंग हॉल है, सामने हमारा किचन स्पेस है। दोनों ही बेडरूम्स हमारे उसी बालकनी से कनेक्टेड हैं जो आपने सबसे पहले ओपनिंग में देखी थी। तो ये इस पूरी प्रॉपर्टी का लेआउट है। अब बात करते हैं साइज़ की कि क्या चीज़ में हमें साइज़ कितना मिलता है और कैसा काम मिलेगा इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो आपको ये पूरी प्रॉपर्टी लेने के बाद में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराना है, तुरंत लेते ही आप इसे रेंट आउट कर सकते हैं या फिर इसे पर्सनल यूज़ में ले सकते हैं। मैं वॉक थ्रू से पहले आपको बता दूं, इसमें जो रेंटल इनकम है अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये तक की रेंटल इनकम आपको इस प्रॉपर्टी से इमिडिएटली मिल सकती है। और अगर आप इसे फुली फर्निश्ड कंडीशन में रेंट आउट करते हैं तो यहाँ से आप अप्रॉक्सीमेटली 22,000 रुपये तक का रेंटल फेच कर सकते हैं। साइज़ हमारे इस पूरे लिविंग हॉल के अंदर यहाँ से आपको यहाँ तक जो मिलता है वो मिलता है 12 फीट के आसपास। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप काउंट करते हैं तो ये आपको पूरा साइज़ मिलेगा लगभग 14 फीट के आसपास। ये हमारा लिविंग हॉल है जिसके अंदर सोफ़ा इवनली एकदम प्लेस्ड है। आपको सोफ़े को प्लेस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हल्का सा अगर कैमरा रोटेट भी करते हैं तो ये पूरा कैमरा आप देख सकते हैं अच्छे से प्लेस्ड है पूरा सोफ़ा यहाँ पे। उसी तरह से अगर हम इस वाली वॉल को देखते हैं, यहाँ से आते हैं आप अगर तो हमारा ये वाली वॉल के ऊपर भी जो टीवी पैनल का प्लेसमेंट है और जो नीचे स्पेस है वो काफ़ी सही से यूटिलाइज़ हो सकता है। ठीक यहीं पे डाइनिंग का प्लेसमेंट है और सामने हमारा किचन एरिया आ जाता है। तो इस किचन एरिया के अंदर जो साइज़ है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा कंप्लीट 6.5 फीट और गहराई है इसकी पूरी हमारी 7 फीट के आसपास। तो ये 7x6 का किचन स्पेस है, एल शेप में है पूरा का पूरा और इसमें आपको पूरा मॉड्यूलर वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा काम कैसा किया गया है मैं ज़रा देख लूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे स्लाइडर्स नहीं है, ये सारे के सारे पल्ले हैं जो अपने नॉर्मल पल्ले होते हैं वुडन के, और चिमनी प्लेस्ड है। बाकी ओवरहेड स्टोरेज काफ़ी अच्छा है और सॉफ्ट क्लोज मुझे मिल गया कॉर्नर में, हल्का आ गया ये। तो ये वाली जो हमारी ड्रॉअर है पूरी, ये सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में हमें है। तो कुछ इस तरह से इसमें प्लेसमेंट है चीज़ों का। बाकी ये हमारा फ्रिज लगाने के लिए स्पेस बन जाता है। इधर से आते हैं तो ये बचे हुए 2 बेडरूम्स हैं। उससे पहले कॉमन वॉशरूम देख लेते हैं। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, इसका साइज़ मिलेगा आपको 6x6 का। ये आ जाता है बेडरूम नंबर 1 जिसमें हमारा 6x6 का बेड प्लेस्ड है। इस तरफ एक वार्डरोब है, उसके बावजूद यहाँ पे अभी जो रहते हैं उन्होंने एक और वार्डरोब प्लेस कर रखा है जो बिल्कुल मेरे पीछे रखा हुआ है। बाकी यहाँ से आप चाहें तो हमारी बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। वी हैव अ प्रॉपर डोर और यहाँ पे एक आपको 4x4 का इंडियन स्टाइल वॉशरूम भी मिल जाएगा। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे बेडरूम नंबर 2 में, और बेडरूम नंबर 2 के अंदर भी आपको लगभग जो है बिल्कुल सिमिलर ही साइज़ मिलता है जैसे कि हमारे बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2। दोनों का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली हमें पूरा मिल रहा है 10x10 के स्पेस में, जो कि बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है एक 2 BHK प्रॉपर्टी के अनुसार। और दोनों के अंदर आप बेड लगाते हैं तो बेड लगाने के बाद चलने फिरने का स्पेस मिल जाएगा। दोनों में वार्डरोब का प्लेसमेंट है, इसमें हमारी वॉल पे वार्डरोब प्लेस्ड है और उसमें हमारी सामने वाली वॉल पे। तो वार्डरोब भी हमें किसी भी रूम में एक्स्ट्रा नहीं बनवाना पड़ेगा। बाकी ड्रेसिंग अगर आप लगाना चाहते हैं दोनों रूम्स में तो आप लगा सकते हैं। तो स्पेस वाइज भी सही है चीज़ें। बाकी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो आया यहाँ का जो कॉमन हमारा पूरा का पूरा रूफ़ वाला पोर्शन है। तो हमें छत एक्सेस करनी हो तो काफ़ी बड़ी छत मिल जाती है। सेकेंड चीज़, हमारी बालकनी से ये वाला व्यू मिलता है और दोस्तों इस व्यू के लिए ही लोग इस तरह की प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा पैसा डालते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि चीज़ बहुत बढ़िया है और लॉन्ग टर्म में आप इसमें रहते हैं तो आपको लिविंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा। बाकी अगर आप मेट्रो कनेक्टिविटी देखते हैं तो इस लोकेशन से जो ऑन रोड पूरा डिस्टेंस आपको कवर करना होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.4 किलोमीटर के आसपास, जो हम गूगल मैप पे नापते हैं। तो इतना डिस्टेंस कवर करके हमें मिल जाता है द्वारका का सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन और NSUT कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ये आपका वेगस मॉल और इस्कॉन टेम्पल, ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉक्सिमिटी में है विद इन 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में। तो उनमें से भी अगर किसी कोई प्रॉपर्टी आप रेंट आउट करना चाहें तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। और
ये वाला जो एक्चुअली में इट इज़ अ वेरी गुड बेनिफिट जो आपको मिल रहा है। बाकी इस बालकनी का लास्ट में जाते जाते मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। ये बालकनी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट लंबी है और 3 फीट चौड़ी है, और बालकनी के बाहर भी कपड़े वपड़े सुखाने के लिए बढ़िया स्पेस बन जाता है। ऊपर एक आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है कभी कभार ये शेड लगाने का, वो वाली चीज़ भी यहाँ पे करके दी जा रही है। तो इस प्रॉपर्टी को लेने में अपने को बेनिफिट मिलते हैं सारे द्वारका वाले। प्राइस आप पे कर रहे हो नॉन द्वारका वाला। ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, नंबर्स नीचे हैं, कॉल कीजिए, ले लीजिए, वरना हाथ से निकल जाएगी। फिर आप ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी, ट्रस्ट में नहीं मिलेगी। इस पूरी लोकेशन के अंदर इसी प्राइस पे जितने भी नए 2 BHK बन रहे हैं वो मिलते हैं, लेकिन उसमें से किसी भी एक 2 BHK में आपको ये वाली चीज़ नहीं मिल पाएगी। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।